जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। क्योंकि सुरेश चौहान जी सुदर्शन न्यूज़ के जी। और सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बीजेपी के बड़े नेता है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट है जाने माने, उन दोनों का ऐसा कहना है कि आसाराम जी बापू ने आदिवासी विस्तार मतलब गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पर डांग जिले के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। मैं महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहा था तो उधर जो चर्च थे उन चर्चेस को श्री कृष्ण मंदिर में बदलने का काम आसाराम बापू ने किया था। तो मैंने उनको कहा था कि ये ईसाई आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको जरूर किसी ना किसी केस में फंसाएंगे। आसाराम बापू गुजरात में वो जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको विरोध कर रहे थे और लोगों को वापस ला रहे थे। तो उसमें जो इन लोगों ने जो लोग मिल करके उनको झूठा आरोप लगा करके उनको जेल भेजा, अपराध हुआ जो तथाकथित अपराध जिस पर उनको जेल जाना पड़ा वो झूठा था। तो अभी तक कितने मंदिर मतलब बिलिया समिति के द्वारा बनाए गए? अभी तक 14 मंदिरों की प्रतिष्ठा हो चुकी है और 2 मंदिर अभी निर्माण उसका चालू है। जय श्री राम। जाई सके छोटा हाथे बसाना। जो भगवान की वहाँ उनकी आस्था होती है उसी भगवान की ही प्रतिष्ठा हम करते हैं। खाली प्रेरणा बापू जी की है कि आप जंगल में जाओ और कितनी भी ताकत लगा करके कैसे भी अपने हिंदू धर्म को बचाओ। इसके बाद हम लोग वहाँ समूहलग्न इसलिए करते हैं कि एक बार समूहलग्न हिंदू परंपरा से हो गया, बाद में वो धर्मांतरण नहीं कर पाते हैं। सूरत के साधक परिवार जो आए हैं उनका खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं और ये प्रेरणादायक काम है। बापू जेल में होते हुए भी ऐसा परिवार काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनके भक्त लोगों को भी। आसाराम जी बापू के सब साधक मित्रों सब आए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था के, उसको सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संत आसाराम बापू ने जो ये करने की प्रेरणा दी है ये ईश्वरी काम है। आसाराम बापू सेवा ट्रस्ट द्वारा ये प्रोग्राम हुआ, उसमें सभी को खुश बहुत हो गए हैं लोग। है कि आदिवासी सब लोग गरीब है और शादी करने के लिए 3-4 लाख लग जाते हैं, तो सभी 141 जोड़े को बहुत फ़ायदा हुआ है और शादी का जो पैसा है वो भी बच गया है और सब आनंदमय है। और ऐसा प्रोग्राम हर साल आसाराम बापू की तरफ से हो तो ऐसी हम आशा रखते हैं। तो मतलब इस साल भी मतलब 2026 में भी समूहलग्न क्या डांग के अंदर होने जा रहा है? 2026 में समूहलग्न करने वाले हैं, अभी वहाँ रजिस्ट्रेशन चालू है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य रखिएगा। सूरत में 22 समिति और हर समिति हर साल एक स्नेह मिलन करती है, तो आज बिलिया समिति का स्नेह मिलन था। इसमें आश्रम से समर्पित साधक भी पधारे थे और वासुदेवानंद जी बाप जी भी पधारे थे और काफ़ी उत्साह के साथ लगभग 1000 आदमियों का स्नेह मिलन हुआ, जिसमें साल भर का कितनी सेवाएं हुई, उसमें कितना भी खर्चा हुआ है उसका सारा अहवाल दिया है। और हम साल भर में डांग में समूहलग्न करते हर साल, जहाँ आदिवासी एरिया है, जहाँ एक एक गांव में 8-8 चर्च होती है, जहाँ हम छोटा मंदिर बांधते और पंडाल काफ़ी बड़ा बांधते ताकि वहाँ गणपति
की पूजा हो सके, नवरात्रि हो सके और कभी हिंदू लोग वहाँ इकट्ठे होकर शादी मना सके, इसीलिए। इसके बाद हम लोग वहाँ समूह लगन इसलिए करते हैं कि एक बार समूह लगन हिंदू परंपरा से हो गया, बाद में वो धर्मांतरण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए। और अन्य लोग जो सनातनी होते, साधक तो जाते ही हैं, लेकिन जो सनातनी भक्त होते हैं वो भी हमारे साथ काफ़ी जुड़ते हैं, ताकि इसमें हमारा बहुत अच्छा वहाँ संत सम्मेलन भी होता है। 151 जोड़े की शादी है तो उनको जो संभालना, 5000 लोगों का भोजन होता है, उनको किचन का पूरा सामान भी देते हैं। 2 जोड़ी कपड़ा बहन को देते हैं और 2 जोड़ी कपड़ा दामाद जमाई को पर देते हैं, और बाद में अच्छे से होता है। मतलब सुबह से आजू बाजू के गांव, 8 गांव में तो हम कीर्तन यात्रा करते हैं, होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और काफ़ी लोग सूरत से भी आते हैं। सूरत से 1000 लोग आते हैं हमारे साथ। प्रवीण भाई, आपने मंदिर की बात की, तो अभी तक कितने मंदिर मतलब बिलिया समिति के द्वारा बनाए गए? अभी तक 14 मंदिरों की प्रतिष्ठा हो चुकी है और 2 मंदिर अभी निर्माण उसका चालू है। तो 14 मंदिरों का निर्माण संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से आप लोगों ने किया, तो वहाँ क्या संत आसाराम जी बापू की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है कि क्या होता है उन मंदिरों? देखो, प्रेरणा आसाराम जी बापू की है, लेकिन जिस गांव में हम मंदिर बनाते हैं वहाँ जिस इष्ट देव की ज़रूरत होती है, जैसे हनुमान जी की ज़रूरत होती है, कभी अम्बे माँ की ज़रूरत होती है, कभी गणपति की ज़रूरत होती है, जो भगवान की वहाँ उनकी आस्था होती है, उसी भगवान की ही प्रतिष्ठा हम करते हैं। खाली प्रेरणा बापू जी की है कि आप जंगल में जाओ और कितनी भी ताकत लगा करके कैसे भी अपने हिंदू धर्म को बचाओ, ऐसी उनकी आज्ञा होने के कारण हम जाते हैं बार बार। मतलब उद्देश्य केवल और केवल सनातन को जागरूक रखना, धर्मांतरण रोकना, बस धर्मांतरण रोकना है और सनातन को जागरूक करना है, और प्रकृति, संस्कृति और अपने देश को बचाने का काम है बस, और इसके अलावा कोई नहीं है। क्या मिलता है? मतलब 14 मंदिरों का निर्माण किया आपकी समिति, बिलिया समिति के द्वारा आदिवासी विस्तारों के अंदर समूह लग्न, जैसे आपने बताया कि 151 लोगों की शादियां मतलब आप लोग करवा रहे हो, क्या मिलता है प्रवीण भाई? क्योंकि बापू पिछले 12 सालों से जेल में थे, अभी अभी मेडिकल ग्राउंड पर वो जमानत पर बाहर आए। देखो, गुरु कृपा से हमारा जीवन स्टेबल हुआ, मतलब कैसे जीना चाहिए वो गुरुजी ने सत्संग से हमको सिखाया था। तो भगवान ने दिया है तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि जो भगवान ने दिया है तो भगवान के कार्य में लग जाए, और वहाँ जाने से हमको खूब आत्म शांति मिलती है, क्योंकि भगवान ने जो आर्थिक पैसा हमको दिया और हम ही चीज़ खरीदते और हम ही हमारे हाथ से देते हैं। खाली गुरुजी की तो खाली हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो वो करने का हमको खूब शांति मिलती है। साधक तो आते हैं, लेकिन और साधक भी आते हैं ना, और जो नॉन साधक आते हैं वो भी रो पड़ते हैं सेवा देख के। डांग की बात की जाए तो डांग में कितने चर्च होंगे और किस तरह के धर्मांतरण के कार्य होते हैं, और जब से मतलब आप लोग वहाँ सक्रिय हुए, एक्टिव हुए? इसको आज से 15 साल पहले हम डांग में गए ना, तो 450 चर्च थी। इसके सामने पूरे 400 किलोमीटर के एरिया में 50 मंदिर नहीं थे। लेकिन जब सबरी कुंभ हुआ, तब बापूजी ने जब सबरी कुंभ किया था, तब से लोगों के दिमाग में हिंदू जागृति करने का विचार आया। तो सबसे पहले जो पहल की थी, जो पहले सबसे नींव वहाँ रखी थी, वो बापूजी ने रखी थी। इसके साथ में सब जुड़ने लगे और अभी काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी जागृति भी आई है। कुछ रुका है काम धर्मांतरण का। तो मतलब इस तरह से ही मतलब धर्मांतरण का काम, रोकने का काम लगातार क्या बिलिया समिति के द्वारा जारी रहेगा और मंदिरों का निर्माण होता रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार करते रहेंगे और बार बार वहाँ आखिरी सांस तक वहाँ काम करते रहेंगे। क्योंकि सुरेश चौहान जी सुदर्शन न्यूज़ के और सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो बीजेपी के बड़े नेता है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट है जाने माने, उन दोनों का ऐसा कहना है कि आसाराम जी बापू ने आदिवासी विस्तार मतलब गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पर डांग जिले के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी वजह से आसाराम जी बापू को जेल के अंदर रहना पड़ा 12 सालों से, और अभी भी आप लोग लगातार मंदिर निर्माण का कार्य जारी रख रहे हो। देखो, आपकी बात 100% सच है, क्योंकि बापूजी पहले और आज उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि मेरा भारत विश्व गुरु बने और मेरी संस्कृति बचे। तो ये बात सही है और करते रहते हैं और करना ही चाहिए और काफ़ी आनंद आता है। डर नहीं लगता कि बापू को तो बिठा दिया था उन लोगों ने? कौन से कैसे डरेंगे? बापू का बच्चे नहीं रहते कच्चे। हमारे पास गुरु कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का संकल्प है। आज तक हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई पंचर भी नहीं पड़ा है गाड़ी का। तो बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि कोई देवी शक्ति हमारे आगे पीछे काम करती है। तो मतलब इस साल भी मतलब 2026 में भी समूह लग्न क्या डांग के अंदर होने जा रहा है? 2026 में समूह लगन करने वाले हैं, अभी वहाँ रजिस्ट्रेशन चालू है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया।